यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 27वां पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में इस सांसारिक जीवन के आखिरी दिनों में जब संवाद कर रहे थे, जब बातचीत कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे भविष्य में प्रकट होने वाली कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने यहां पर कही वह थी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। क्या देने का बोला? जोर से बोलिए, क्या देने का बोला? शांति दिए जाता हूं। किसको? किसको? कम ऑन, किसको? किसको वो शांति दे रहा है? यदि आपको विश्वास है अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, मुझे दिया है। कम ऑन, जोर से बोलिए, मुझे दिया है। और बेहतर बोल सकते हैं, चिल्ला के बोल सकते हैं, मुझे दिया है। किसने दिया है? किसने दिया है? और बेहतर बोल सकते हैं, किसने दिया है? क्या दिया है? किसकी शांति है वो? परमेश्वर की शांति। जोर से बोले, परमेश्वर की शांति पुत्र ने मुझे दी है। बोले, परमेश्वर की शांति, पिता की शांति पुत्र ने मुझे दी है। हालेलुया। इस शांति की खासियत यह है, यह शांति वह नहीं है जो संसार हमें देती है, क्योंकि संसार जो शांति हमें देती है वो तात्कालिक होती है। संसार जो शांति देती है उसमें स्वार्थ छिपा हुआ होता है। कुछ समय में वो शांति हमारे अंदर से चली जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। तुम्हारा मन क्या नहीं होना है? व्याकुल न होना है और डरना नहीं है। देखिए, संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, कई परिस्थितियां जब हमारे सामने आती है, हम सबका मन क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। हम सबके अंदर डर आ जाता है। यह मनुष्य स्वभाव है। यह मनुष्य स्वभाव है। हम प्रचार कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, बहुत सारी बातों को हम कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी के हालातों के सामने हम आमना सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती है, भविष्य का डर हमारे सामने आता है, हम सबके मन में क्या आ जाती है? व्याकुलता आ जाती है। जोर से बोलिए, व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, डर आ जाता है। कोई ऐसा है जो व्याकुल नहीं होता है? कोई ऐसा है जो डरता नहीं है? हम सब व्याकुल होते हैं। मैं भी व्याकुल होता हूं, आप भी व्याकुल होते हैं। मैं भी डरता हूं, आप भी डरते हैं। जब तक इस मनुष्य शरीर में हम इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सारी बातें हम सबके साथ में आएगी। हालेलुया। देखिए, जब भी एक नई चुनौती मेरे और आपके सामने आती है, नई स्थितियां हमारे सामने बनती है, नई परिस्थितियां हमारे सामने आती है, स्वाभाविक रीति से हम बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, एक डर हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन आप देखिए, यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं अपनी शांति किसे दिए जा रहा हूं? तुम्हें दिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो हर बार जब संसार की परिस्थितियां, हमारा व्यक्तिगत जीवन मुझे और आपको व्याकुल करे, मेरे और आपके अंदर भय को लेकर आए, हमें वहां पर घोषणा करनी है, मेरे पास में परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस शांति को क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है। और हमें क्या करना है? उस शांति का इस्तेमाल करना है, उस शांति को हमें एक्सरसाइज करना है। हालेलुया। आपके हाथ में अगर एक पेन है, तो वो पेन क्यों दिया गया है? लिखने के लिए। क्यों दिया गया है? लिखने के लिए दिया गया है। आपके पास में अगर एक चश्मा है, तो वो इसलिए दिया गया है कि आप व्यवस्थित रीति से देखकर उसको, चीजों को पढ़ सके। तो शांति हमें प्रभु ने क्यों दी है? क्योंकि अशांति इस संसार में है, व्याकुलता इस संसार में है, भय इस संसार में है। लेकिन जब परिस्थिति हमें भयभीत करती है, हमें घबराना नहीं है। हमें क्या इस्तेमाल करना है? वो शांति जो यीशु ने हमें प्रदान की है।
हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपने अपनी शांति को हमें दिया है। हालेलुया। उसकी शांति हमारे जीवन के अंदर है। चेले लोग चिल्ला रहे थे, प्रभु स्वामी हम डूब रहे हैं, लेकिन स्वामी बड़ी नींद में सो रहा था। हालेलुया। उसे आंधी तूफान की परवाह नहीं, उसे लहरों की परवाह नहीं। उसे मालूम है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाए कोई भी बात मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उस प्रकाशन ने यीशु मसीह को क्या किया, आंधी तूफानों के बीच में भी नाव में बड़े आसानी से सोने के लिए प्रोत्साहित किया। उसी शांति ने पतरस को, जब उसके खिलाफ आज्ञा हो चुकी थी, अगले सुबह उसका सिर उसे वध किया जाने वाला है, लेकिन पतरस बड़े आराम से कारागृह के अंदर क्या कर पाया, सो पाया। हालेलुया। वह शांति है जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम व्याकुल हो सकते हैं, हम भयभीत हो सकते हैं, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हम में से कोई भी सुपरमैन नहीं है, स्वाभाविक है, हम भी डर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, क्रूसीकरण से पहले गत्समनी की वाटिका के अंदर जब यीशु मसीह बैठे थे, वहां पिता से प्रार्थना कर रहे, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर ले। मनुष्य स्वभाव को बता रहे थे, हम भी व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन अंत में प्रार्थना कैसे खत्म कर रहे हैं, प्रभु तेरी जो इच्छा है वो मुझ में पूरी होने पाए। मालूम है आसान नहीं है, मालूम है मुश्किल है, लेकिन तेरी शांति मेरे जीवन में है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से 7 जल्दी से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 से 7 वहां लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? व्याकुल हम हो सकते हैं, हम डर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने अपनी शांति को हमें दिया है। वो शांति क्या करेगा, हमारी व्याकुलताओं के मध्य में हमारे विचार जब भटक रहे हैं, उन विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। एक शब्द, आंखों को बंद करें, अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कई बातें हमें व्याकुल करती है, कई बातें हम सबको बेचैन करती है। हमारे पिछले जीवन में जो गलतियां हमसे हुई, भविष्य में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला हमें नहीं मालूम, ये सब बातें हमें बेचैन करती है। लेकिन मैं चाहूंगा एक क्षण सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। चेले लोग डर के मारे कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके बैठे हुए थे। उन्हें डर था अगला नंबर हमारा है, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें भी मार डाला जाएगा। लेकिन उनकी भी जानकारी के बगैर, हालेलुया, बंद दरवाजे से कोई भीतर आ गया और उसने कहा, मत डर, मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। आज वही यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वही यीशु मसीह मेरे और आपके जीवनों को देखकर कहता है, मेरे और आपके परिस्थितियों को देखकर कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। जो बात प्रभु ने हमें दी है, हमें उसे स्वीकारना है, हमें उसे अपनाना है और अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हमारे विचारों को वो मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा।
हालेलुया। वो हमें भटकने नहीं देगा, वो हमें भटकने नहीं देगा। जितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं, मैं चाहूंगा अगले 2-3 मिनट हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। आपके जीवन में कोई भी बातें क्यों न हो जो आपको बेचैन कर रही है, जो आपको व्याकुल कर रही है। कई बार कई सवाल, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी समस्याएं मेरे ही जीवन में क्यों आ रही है, ये सवाल हमें व्याकुल कर रहा होगा। क्यों मेरी ही तबीयत खराब हो रही है, क्यों मेरे ही परिवार में इस प्रकार की वेदनाएं बार बार आ रही है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर अपनी शांति को आपके जीवन में अधिकाई से देना चाहता है। जितनी अधिक समस्या उतनी अधिक शांति, जितनी अधिक चुनौती उतनी अधिक शांति, जितना बड़ा तूफान उतनी बड़ी शांति। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। अन्य भाषा में मिलकर प्रार्थना करना आरंभ करें, पवित्र आत्मा में मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बात हमें व्याकुल न करने पाए, कोई भी बात हमें डराने न पाए, कोई भी बात हमें बेचैन नहीं करने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह की शांति। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मेरे प्रभु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की शांति मेरे जीवन में है, यीशु की शांति मेरे जीवन में है, और वो शांति मेरे अंदर है। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे बेचैन होने की जरूरत नहीं। ओ राबा सिखाबाना मालाबा शिकबा खबानबा। परमेश्वर पिता, आपके हाथों में हम सौंपते हैं। हर एक के जीवन में आपकी शांति की घोषणा करते हैं। आपकी शांति हमारे मनों के विचारों को आप में सुरक्षित रखने पाए। पिता, सौंपते अपने आप को, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन।